हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको सुरक्षित शनिवार के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेफ सैटरडे मतलब सुरक्षित शनिवार, और सत्र 2024 से 2025 का है। तो सबसे पहले अप्रैल माह के प्रथम शनिवार को हम लोगों को क्या करना है, फोकल शिक्षक कौन होंगे, बाल प्रेरक कौन होंगे, इस सब का बारे में आज हम बताएंगे आपको। ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है, फोकल शिक्षक का चयन करना है। फोकल शिक्षक वैसे शिक्षकों को बनाना है जो आपदा प्रबंधन के बारे में, आपदा के बारे में जानकारी रखते हों या जानकारी रखने की रुचि रखते हों, वैसे शिक्षकों को हम फोकल शिक्षक के रूप में चयन करेंगे। एवं बाल प्रेरक वैसे हमारे विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं उस बच्चे में से चयन करना है कि बाल प्रेरक वैसे बच्चे का चयन करेंगे जो बच्चे कहानी लिखते हों, कविता लिखते हों, नेतृत्व करते हों, नेतृत्व करने की क्षमता हो बच्चों में, आपदा प्रबंधन करने की क्षमता हो, आपदा पर कुछ बोलने की क्षमता हो, अगर किसी प्रकार को आपदा आए तो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सब के बारे में बच्चों को रुचि हो, वैसे हम लोगों को बच्चों को बाल प्रेरक के रूप में रखना है। अधिकतम हम बाल प्रेरक 10 रख सकते हैं, न्यूनतम हम 5 भी रख सकते हैं। तो बाल प्रेरक का चुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद में हम कितने फोकल शिक्षकों का चयन करेंगे, तो प्रत्येक विद्यालय से एक एक फोकल शिक्षक का चयन किया गया है। प्रत्येक विद्यालय से हम एक फोकल शिक्षक का चयन करेंगे। इसके बाद है कितने बाल प्रेरकों का चयन करना है, तो बाल प्रेरकों का चयन कम से कम 10 करना है। बता दिए हैं कि वैसे बाल प्रेरक रहेंगे जो क्या कहते हैं, आपदा के बारे में जानते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता हो बच्चों में। इसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम जानते हो, आपदा के पहले क्या करना है, आपदा के बाद क्या करना है, वैसे बच्चों को हम बाल प्रेरक की श्रेणी में रखेंगे। चलिए, तो अब आपको हम बताते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को, अभी नया सत्र शुरू हुआ है 2024-25, तो 1 अप्रैल 2024 को फोकल शिक्षक एवं बाल प्रेरकों का चयन करेंगे। इसके लिए हम एक रजिस्टर बनाएंगे जिसमें फोकल शिक्षक का चयन करेंगे एवं बाल प्रेरकों का चयन करेंगे। चयन करने के बाद आगे है 13 अप्रैल 2024। 13 अप्रैल को हम विद्यालय आपदा प्रबंधन का पुनर्गठन करना है। इससे पहले जो गठन हुआ था उसको फिर से नया से गठन करना है। जिस रजिस्टर पर पहले से गठन हो चुका है उसको हम नया से रजिस्टर पर गठन करना है। बाल आपदा प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कर लेना है, क्योंकि अभी इस शिक्षा कोष पर सारा डाटा को इरेज कर दिया गया है, एकदम फ्रेश से अब बच्चों की एंट्री होनी है। इसलिए वहाँ जितने भी विद्यालय हैं सभी विद्यालयों का डाटा, बच्चों का डाटा 0 बताता है, टोटल बच्चा 0 बताता है। इसलिए वैसे तो 1 अप्रैल से 2015 अप्रैल तक बच्चों की डाटा एंट्री होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी के कारण अभी तक नहीं हो पाया है। संभवतः 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का पुनर्गठन करने के बाद आता है हजार्ड हंट क्या है। तो हजार्ड हंट के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं कि हजार्ड हंट जो होता है विद्यालय के आसपास या विद्यालय के कैंपस में या विद्यालय से आसपास वैसा जगह जहां आपदा आने के बाद हम लोग वहां जाके सुरक्षित बच सकें। जैसे बताते हैं कि अगर एकाएक भूकंप आया तो बच्चे को बिल्डिंग से निकालकर, विद्यालय से निकालकर हम कहाँ रखेंगे, वैसे जगह का चुनाव हमें पहले कर लेना है। और वैसा जगह को बारे में बच्चों को हम बताएंगे कि हम लोगों को जब भी, अगर हम विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अगर भूकंप आ जाए तो भूकंप के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, वैसा हम ट्रेनिंग बच्चों को पहले हम दे देंगे। वैसी स्थिति में अचानक, चूँकि जब भी आपदा आता है तो वह कहकर नहीं आता है, अचानक आपदा आता है, तो वैसी स्थिति में हम बच्चों को बताएंगे कि हजार्ड हंट वैसा जगह को कहते हैं जहां हम लोग जाके सुरक्षित बच सके। तो वैसे जगह का चुनाव हम लोगों को कर लेना है कि आपदा के बाद हम लोग बचा जा सके। जैसे अचानक आपदा आ गया, अचानक बाढ़ आ गया, तो अचानक बाढ़ आने पर क्या करना है कि हमको सबसे ऊंचे स्थान का चयन कर लेना है विद्यालय के आसपास। भूकंप आ गया तो हम लोगों को ऐसे स्थान विद्यालय के आसपास चयन करना है जहां बिजली का तार नहीं हो, अगल बगल में बिल्डिंग नहीं हो, समतल ज़मीन हो, ट्रांसफार्मर नहीं हो। इस सब प्रकार के बच्चों को हम बताएंगे और हजार्ड हंट का हम लोग चयन करेंगे। तो अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इस शिक्षा कोष में बच्चों की डाटा एंट्री कैसे करना है और किस प्रकार से करना है ताकि गलत ना हो, फिर दोबारा डाटा एंट्री करना ना पड़े।